ध्यान से सुनो। अब लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना न पहले अलग अलग लेंस हैं, दो लेंस है, एक उत्तल लेंस और एक। तो पहले हम उत्तल की बात करते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ये उत्तल लेंस एकदम बिल्कुल सेम टू सेम है, किसकी तरह? अवतल दर्पण की तरह। जैसे वहां अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बनती थी, वैसे यहाँ भी उत्तल लेंस में भी कितनी स्थिति बनेगी? 6 स्थिति बनेगी। देखो 6 स्थिति हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ रखोगे ना, ये वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति। दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति। आकार, और कुछ लिखवाए हैं? हाँ, स्वरूप। इसका स्वरूप कैसा होगा, बड़ा छोटा, ठीक। अब देखो 6 का कंडीशन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ये वाला कंडीशन क्या है? बार बार हम कह रहे हैं, उसमें भी छठवां कंडीशन इंपॉर्टेंट था, इस वाले में भी छठवां कंडीशन क्या है? इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान से समझना है। देखो ये लेंस है, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ये है एक बिंदु, यहाँ एक, ये प्रकाशी केंद्र है। अब कल आपको नियम बताए थे उत्तल लेंस पर, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाने के और अवतल लेंस से भी प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम। पहला नियम था मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। पहला नियम ये था, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा नियम था, हाँ, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की अपवर्तन के पश्चात, ये दूसरा नियम है। और एक नियम और था कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए हाँ सीधे अपने मार्ग में निकल जाती हैं। 3 नियम था। समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से गई, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें समांतर हो गई, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए अपने मार्ग में चली गई। लौटेंगी नहीं, क्योंकि परावर्तन नहीं बल्कि अपवर्तन। क्लियर? अपवर्तन में ये था कि सी से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः सी से ही लौट जाता था। जहां से आता था उसी पे क्या होता था? लौटता था, क्योंकि वहां परावर्तन होता था। और यहाँ क्या है? अपवर्तन की घटना में लौटता नहीं ना, यानी निकल जाता है। निकलता था 2 तरीके से, या तो अभिलंब की तरफ सटेगा या तो अभिलंब से दूर हटेगा। लेकिन यहाँ ना तो अभिलंब की तरफ सटेगा, ना ही अभिलंब से दूर हटेगा। अगर इसको आप अभिलंब मानो तो ये वाला देखो सट रहा है, अगर इसको भी देखो तो ये वाला हट रहा है, ये वाला सीधा निकल गया। ये हमको यहाँ समझना नहीं है, केवल ये समझना है कहाँ से जाने वाली किरणें क्या होती हैं। क्लियर? 3 नियम आप देख लिए, ये तीनों नियम है प्रतिबिंब को बनाने का नियम। अब देखो, अब हम देखते हैं इसको कैसे प्रतिबिंब हम बनाएंगे। ध्यान से सुनना, और कहीं अगर कंफ्यूजन हो तो बताना। देखो कई स्थिति बन सकती है, हम सभी स्थितियों की बात करेंगे। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। जरा तुम उत्तल लेंस लेके आना कल जी, गधा।
ले आए थे, सोचे कि कोई ले लेगा, तुरंत लेके निकल लिए। बेवकूफ हम कहे अभी दिखाना, उसके बाद सोचा कि वहाँ गुरुजी ढाई ले, और सही में ढाई ले था। हाँ 120 ना 54 खरीदे हुए हैं, 120 रुपया नहीं खरीदेंगे, 120 रुपया खरीद लेंगे, बहुत बड़ा वो है। हाँ अरे कितने का आता है? 40-50। हाँ 40-50 रुपये का तीनों मिल जाएगा। हम मटक के मारे माँ वही बना हुआ अरे वो और सस्ता आता है जी, ऐसा लगा था वो बहुत बड़ा वो है। हाँ हाँ तो हम क्वालिटी है, तोरे अंदर बहुत बड़ा क्वालिटी बा लिखा था क्वालिटी भाई, आई एम क्वालिटी ले। आपन सामान है, अपना सामान सबको क्वालिटी लगता है ना, बहुत क्वालिटी वाला लेके चला है। अब तू ध्यान से देखो, अब समझना यहाँ। ये देखिए, इसे C1 कहते हैं और इसे C2 कहते हैं, क्योंकि ये F1 का 2 गुना होता है, इसलिए इसे 2F1 कह देते हैं। ये F2 है और ये C2 है, ये C2 का, ये F2 का 2 गुना होता है, इसीलिए 2F2 कह दिए। 2F1 2F2 कहने में कन्फ्यूजन नहीं होगा, C1 C2 कहने में कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए इसको C1 और इसको C2 कहा जाता है। लेकिन यहाँ C1 C2 न कह करके, बल्कि इस तरफ F1 है तो 2F1, इस तरफ F2 है तो कल बता दिया था। अब यहाँ आप कह सकते हैं कि सर जी इसको प्रथम क्यों कह दिए, इसको द्वितीय। अब आप बोलोगे तो आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उत्तल लेंस में, उसे हम प्रथम फोकस कहते हैं। याद करो, प्रथम फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, उसे प्रथम फोकस कहते। अब प्रथम फोकस इसका यही होता है, ठीक। अब देखो क्या क्या स्थिति बन सकती है। स्थिति ये बनेगी कि अनंत पे रखेंगे, तो अनंत पे रख सकते हो वस्तु को, कहाँ कहाँ रख सकते हो? अनंत, दूसरा अनंत और 2F1 के, फिर कहाँ 2F1 पे, फिर 2F1 और F1 के, फिर F1 पर, फिर F1 और O के, F1 और O के, तो स्टार लग गया है। ऐसे वहाँ था, यहाँ F और यहाँ हाँ, माने उसे कहते क्या थे? पोल। हाँ, पोल और फोकस के बीच रखने पे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता था। ऐसे यहाँ रखते थे, यहाँ बनता था, बड़ा बनता था, आभासी बनता था। यहाँ लेंस में क्या होता है कि लेंस में इस तरफ जो भी प्रतिबिंब बनेगा, इस तरफ, उसे हम कहेंगे वास्तविक। उसे क्या कहेंगे? वास्तविक। यानी जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकें, उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक। और जितने प्रतिबिंब पीछे बनेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? आभासी। जरा समझो, दिमाग लगाना। कलई, दर्पण में क्या था? कलई किया था। जैसे दर्पण, ये अवतल की बात कर रहे हैं, देखो बिल्कुल सेम अवतल की तरह है ये अवतल दर्पण है। दर्पण में क्या था? टकरा की किरणें लौटती थी, तो लौटने वाली किरणों का उस तरफ बनना तो जायज है ही नहीं। अगर कलई कर दिए हो, ये दीवार पे पेंट है, तो उसके उस तरफ दिखना कौन सी बात है? नामुमकिन है। हाँ सही बात, मान लो अगर लेकिन दिख गया तब, इसका मतलब आपको दिख नहीं रहा है, वो आभासी है। तो यानी कलई कर एक तरफ दिख गया तो आभासी। ऐसे ही यहाँ अपवर्तन हो रहा है तो दिखना चाहिए इस तरफ, लेकिन मान लो जैसे चश्मा ये लगाई है, चश्मा लगाई है, दिखना चाहिए चश्मे के उस पार। अब पता चला चश्मे के अंदर है, उसका आँख ही दिख रहा है, खुद वो आँख में लगाई है चश्मा और खुद अपना आँख ही देख पा रही है, दिखना चाहिए उसको उस पार वाला चीज़। तो इसका मतलब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सके तो वास्तविक।
और पर्दे पे न प्राप्त किया जा सके तो आभासी। जैसे यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर्दा लगा दो, अगर इस पे बन रहा है इमेज तो समझ जाना वास्तविक है। और पता चला यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर्दा लगा, उस पे नहीं बन रहा है, यहीं बन रहा है, इसी तरफ आभासी हो जाएगा। समझ गए? तो लेंस में पूरा कंडीशन उल्टा है, समझ गए? एकदम उल्टा है। वहाँ उस पार बनता था, अगर यहाँ इस पार बनता था तो आभासी होता था, यहाँ इस पार बनेगा तो वास्तविक होगा। यहाँ इस पार बनता था तो वास्तविक होता था, तो यहाँ इस पार बनेगा तो आभासी। समझ गए? पूरा टोटल कंडीशन उल्टा है। जैसे वो अवतल दर्पण में जो होता था वो यहाँ क्या होगा, उत्तल लेंस में होगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जहाँ पे किरणें मिलेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, न वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ किरणें वास्तव में मिलेंगी वहीं वास्तविक बनेगा, और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। देखो, अगर उत्तल लेंस के द्वारा पहले आप कंडीशन 6 समझ लो। 6 कंडीशन है, यहाँ लिख दिए। 6 कंडीशन में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ये वाला। अब देखो, हम पहले आपको बता, देखो परीक्षा में आपको करना क्या है। परीक्षा में मेरा ट्रिक लगाना, जैसे जो हम लिख दिए हैं ऐसे लिख लेना। कैसे लिखोगे, लिखने का तरीका भी बता दे रहे हैं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ होगा। ये है, टेढ़ा बन गया क्या लाइन? अब क्या करें बताओ, इतना अब यही टेढ़ा मेढ़ा बनेगा ना, फिर प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। दर्पण की बात अलग थी, लेंस की बात यह है कि थोड़ा भी इधर उधर हुआ घसक जाएगा पॉइंट ना। अब चाक से हम बना रहे हैं यहाँ, अब ये जरूरी नहीं कि एकदम करेक्ट बन जाए। हाँ, बन सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस है कि क्या हो, गलत हो। क्यों गलत हो? क्योंकि ये देखो हमारे हाथ से बना रहे हैं, कुछ पता नहीं लाइन किधर टेढ़ी हो गई किधर सीधी। ये लेंस कुछ पता नहीं कैसा बना कैसा नहीं, लेकिन आपसे भी ये गलती हो सकती है, इसीलिए सतर्क कर दे रहे हैं। ये 2F1 है, ये F1 है, ये O है, इसे क्या कहेंगे? F2। थोड़ा और इधर देखो, नापो, देखो उतना ही दूर है। ये F2। फिर देखो ये अब इतना हम नहीं करेंगे, लकड़ी लेके तुमको दिखाएं, बदतमीज। घर पे करना तुम ना, लकड़ी लेके घर पे करना, अपना फिरता से करना। देखो हम बता दें, जैसे आपसे गलती हो, सुनो, गलती होने का चांस है, तो पहले आप ये जान लो कि उत्तल लेंस में सारे प्रतिबिंब बनेंगे, 5 प्रतिबिंब बनेगा इस तरफ, और जो इस तरफ बनेगा उसे हम कहेंगे वास्तविक। इधर समझो, नहीं तो फिर बाद में भी खसक जाएगा पॉइंट। अगर लेंस के इस तरफ प्रतिबिंब बनेगा तो समझ जाना वास्तविक बनेगा। तो यानी स्वरूप होगा कैसा, आकार और स्वरूप, वास्तविक 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 वास्तविक, और ये वाला बन जाएगा कैसा, यानी 5 कंडीशन वास्तविक बनेगा। इसका मतलब 5 प्रतिबिंब इसी तरफ बनेगा। एक प्रतिबिंब जो आभासी है वो कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा। तो लेंस में जिस पे हम पर्दे पे प्राप्त कर सकें, वास्तविक किसे कहेंगे, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सके उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिसे हम पर्दे पर न प्राप्त कर सके उसे हम आभासी। तो कंफ्यूजन तो नहीं है, आभासी किसे कहेंगे? पर्दा मतलब नहीं समझ रहे हो आप लोग? हाँ, तुम्हारे पास तो लेंस है, बड़ा वाला है कि छोटा वाला? इतना बड़ा है, लाना, कल हम आपको दिखा ही देंगे कि पर्दे कैसे प्राप्त करेंगे। हम यहाँ मोमबत्ती जलाएंगे, ऐसे लेंस रख देंगे, यहाँ लेंस रख के, जैसे मान लो मेरा हाथ लेंस है, अब लेंस है तो आर पार दिखेगा, यहाँ मोमबत्ती जला देंगे और उस तरफ कोई प्लेन कागज ऐसा चीज रखेंगे, जैसे कांच ही रख देंगे। कांच पे वो मोमबत्ती की लौ जो है ना उल्टा दिखेगी। मोमबत्ती जैसे ऐसे जल रही है, ये मान लो मोमबत्ती है, समझ लो ये मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती मान लो ये ऐसे जल रही है, ये तो इस तरफ कैसे जलती हुई दिखेगी जानते हो, ऐसे। ये यही पूरा सेम टू सेम दिखेगा, लेकिन ये केवल इसका तब ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा, जो जल रहा है केवल वही दिखेगा। यही देखो, ये सीधा जल रहा था, यहाँ कैसा दिखने लगेगा, उल्टा। एकदम अच्छे से आप देख सकते हो अगर आपके पास लेंस है तो ना। अब हमारे पास यहाँ इतना सुविधा नहीं है कि मैं आपको दिखा दूं, नहीं दिखा देता। अगर लेंस लाओगे तो हम दिखा भी देंगे,
हाँ, पानी में उल्टा दिखेगा। पानी भी लेंस का ही काम करता है ना, क्योंकि पानी कौन सा माध्यम हो गया, अलग माध्यम हो गया। तो पानी भी एक प्रकार का लेंस ही है ना, एक प्रकार का क्या है, लेंस, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, हम समझेंगे, घबराओ मत। देखो आप कैसे याद करोगे, ये अनंत पे रखने पे एक याद रखना है। जैसे वहां अनंत पे रखते थे फोकस पे बनता था, यहाँ भी अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। और फोकस पे बनेगा तो या तो ये फोकस है या तो ये फोकस है। ये तो फोकस है नहीं, ये तो सी है। याद करो जरा, ये दोनों हमने अपनी सुविधा के लिए लिख लिया है। ये दोनों क्या हैं, ये C1 और वहां जब अवतल दर्पण में हम वस्तु को अनंत पे रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पे, याद है। तो यहाँ भी फोकस पे बनेगा, और फोकस पे बनेगा तो उस तरफ तो बनेगा नहीं, इस तरफ बनेगा, क्योंकि वास्तविक हम लिख दिए हैं पहले ही। तो यानी इस तरफ बनेगा तो फोकस यही है। यानी एक याद रखना है, अनंत पे रखने पे कहाँ बनता है, फोकस पे। बस अब आप इधर घसकाओगे, ये इधर घसकेगा। जैसे हम यहाँ रखेंगे, अब फोकस कितना पॉइंट अनंत से थोड़ा आगे गए हो, जैसे यहाँ अनंत से एक स्थान घसको, फोकस से एक स्थान घसको, फिर अनंत से 2F1 पे आ जाओ, फिर 2F1 पे, फिर यहाँ एक स्थान घसको, फिर यहाँ एक स्थान घसक जाओ, फिर यहाँ इस पे आ जाओ, फिर यहाँ इस पे आ जाओ, फिर एक कंडीशन यहाँ बनेगा, ये पीछे बन जाएगा। बोलो कैसे किए, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कहाँ रखे थे, कहाँ बना। अब इधर जरा एक अंगुली घसको इधर, अनंत और 2F1 के। अब यहाँ F2 और 2F2 के, तो F2 और 2F2 के। कोई दिक्कत हो तो बताओ, सही है। अब कहाँ रखेंगे, अब यहाँ हो गया, यहाँ बन चुका, पहले यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना, तीसरा यहाँ बनेगा। तो 2F1 पे रखने पे 2F2 पे बनेगा। अब यानी अगर ये बरा वहीं पे बन रहा है, जहाँ रख रहे हैं वहीं बन रहा है, तो बराबर बनेगा। जैसे C पे रखने पे C पर ही बनता था, कैसा बनता था, हाँ, C पर रखने पे C पर ही बनता था, बराबर बनता था। यहाँ बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, वहां भी छोटा बनता था, याद करो अगर तो। फिर यहाँ बन जाएगा छोटा, छोटा के बाद बराबर, बराबर के बाद बड़ा, बड़ा के बाद बहुत बड़ा, बहुत, और ये वाला कंडीशन अलग है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। बोलो कोई दिक्कत। अब आप कहाँ रख लिए, 2F1, देखो 2F1 और F1 के, तो 2F2 और अनंत के, तो 2F2 और अनंत के बीच, 2F2 और अनंत के बीच, 2F1 और F1 के बीच रखा, तो 2F2 और अनंत के बीच। अगर हम F1 पे रख देंगे तो कहाँ बन जाएगा, ये समझ रहे हो कैसे कैसे घसकाए हैं, आ रहा है कि नहीं, नहीं आवता। देखो एक इधर घसकाओ, एक इधर घसकाओ, सीधी बात है। अनंत पे रखे, एक याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक तो क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे कौन सा, अनंत पे रखने पे, सही है। अब जरा इधर घसको, घसक गए, इधर घसको, घसक गए, इधर घसको, घसक गए, इधर आओ। अब कंडीशन खत्म, अब एक कंडीशन बचा, इधर वाला तो अनंत तक पहुंच गए। अब जो बनेगा यहाँ रखने पे इसी तरफ बन जाएगा। पहले अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, हम कहाँ रख रहे हैं, पहले अनंत पे, तो इस पे बना। अब यहाँ रखेंगे, यहाँ बनेगा, यहाँ रखेंगे, यहाँ बनेगा, यहाँ रखेंगे, यहाँ बनेगा, यहाँ रखेंगे। अब अनंत के बाद कुछ बचा उधर, अब यहाँ जब रखेंगे तो उधर तो कुछ नहीं बचा, तो कहाँ बन जाएगा, इसी तरफ बन जाएगा। अभी तक सब उल्टा बन रहा था, और ये वाला कैसा बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। यहाँ लिख देना उल्टा, 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 ये कैसा बन जाएगा, सीधा। देखो सब उल्टा बन रहे थे, और ये अंतिम वाला कंडीशन कैसा बन गया, ऐसे ही अवतल दर्पण में था। हाँ, तो क्यों सीधा बन गया, क्योंकि इसी तरफ बनेगा और मिलेगा यहीं पीछे ही, और आगे मिलने का कोई चांस नहीं। अभी हम प्रतिबिंब बनाएंगे तब, ये तो आपको केवल इससे आपको याद हो जाएगा।
न। याद करो जैसे दर्पण में, अवतल दर्पण में 5 बार उल्टा बन रहा था और 1 बार सीधा बन रहा था। कब? जब आप यहाँ पोल और किसके बीच रख रहे थे, फोकस के बीच। तो यहाँ ऐसे रख रहे थे, वस्तु यहाँ से जाती थी न, टकरा के क्या होती थी, फोकस से लौट जा रही थी, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें वापस अपने मार्ग में लौट जाती थी। ये तब ये दोनों कभी मिल रही थी नहीं, तो दोनों को आप कहाँ मिलाए थे, ये आगे जाके कहाँ, यहीं कहीं मिला था। याद करो ये वाला कंडीशन, जहाँ यहाँ ये वस्तु था, ये बड़ा, आपको बताए थे, आपको इसी का उपयोग हम लोग करते हैं, इसी दर्पण का उपयोग कर लेते हैं हम लोग दाढ़ी बनाने में ना। लेकिन ये महंगा होता है ना, सेवई बराबर दाढ़ी दिखता है, छोटा छोटा दाढ़ी ऐसा दिखेगा जैसे सेवई है। समझ गए? ये बता दिए हैं। अब आप पहला प्रतिबिंब बनाइए कब? जब अनंत पे हो। आप ऐसा डिजाइन करिए ना कि किस पे बने प्रतिबिंब, गधा, अनंत पे तो वस्तु को रख रहे हो। ये कोई व्यक्ति है जो कहाँ खड़ा है, हाँ मंगरू नाम रख लो, ये मंगरू है, कहाँ खड़े हैं, अनंत पे। अब अनंत से होकर जाने, यहाँ देखो, अब यहाँ फोकस से होकर जाने वाली किरणें, प्रथम फोकस से 2 नियम 3 नियम पढ़ाए हैं, याद करो जरा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, यानी इसी व्यक्ति से निकलना चाहिए। चाहे आप ऐसे ले जाओ तब भी देखो व्यक्ति के सर से ही निकल रहा है, चाहे ऐसे ले जाए तब भी व्यक्ति के, तो ये वाले कंडीशन में ऐसे ही ले जाना है। ये फोकस से ले गए, हाँ, टकराया, टकराने के पश्चात ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के, बोलो कोई दिक्कत, मुख्य अक्ष के कैसा हो गया ये। तो प्रकाश की किरणें जब चलती हैं किससे, वस्तु से चली, और कैसे चली, समांतर, और समांतर चली तो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर किस लेंस में, उत्तल लेंस में। ये नियम पढ़ा दिए हैं प्रतिबिंब बनाने का 3 नियम। पहला नियम क्या था, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, अब देखो यहीं से निकलना चाहिए फिर प्रकाशिक केंद्र, अब यहीं से निकलेगा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना, हाँ, तो देखो ये थोड़ा सा ऊपर बन गया है और ऐसे टेढ़ा लाइन दिख रहा है। आप ऐसा डिजाइन बनाइएगा कि है कुछ नहीं, आप कंडीशन रखना, कंडीशन देखो क्या है, कहाँ बनना चाहिए, बस सीधा नियम F2 पे टकराओ, कैसा भी ले जाओ लेकिन कहाँ टकरा जाए, दोनों F2 पे टकरा जाए, F2 पे ही क्या हो जाए, टकरा जाए। अब देखो ये थोड़ा सा ये बना, कहाँ बन गया, F2 पे। ये देखो प्रतिबिंब बन गया उल्टा, ये प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। यानी अगर व्यक्ति को आप बनाना चाहते हैं तो देखो ये व्यक्ति है, ये प्रथम नियम लगाया, हाँ क्या नियम लगाना है, प्रथम क्या देती, हाँ तुम कैसे जानोगी कि प्रथम नियम लगाना है कि द्वितीय नियम, ये याद रखना। अगर तुम इससे ले जाओगे तो ये कभी मिलेगा नहीं, ये तभी मिलेगा जब ये कहाँ से जाए, प्रथम, नीचे ही मिलना चाहिए। ऊपर से ले जाओगे तो प्रतिबिंब मिलेगा तो, लेकिन बड़ा बन जाएगा। और आपको कहाँ बनाना है, F2 पे। तो कुछ ऐसा डिजाइन करो कि F2 पे बने। केवल एक कंडीशन यही ऐसा है जहाँ नीचे से जा रहा है, नहीं तो हाँ, तो उल्टा कहने का सेंस मंगरू उल्टा इसलिए हो गए क्योंकि प्रतिबिंब इसमें कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। क्या बने, कैसे रखें, हाँ 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 कर सकते हो, हाँ कर सकते, कह तो रहे हैं। तुम मोमबत्ती लेना, आज एक कांच सामने रखना, मोमबत्ती को घसकाते जाना न, देखना इमेज उसमें छोटा बनता जाएगा। जितना पास ले आओगे, मोमबत्ती की साइज थोड़ा ऐसा लेना कि तुम्हारे लेंस से पार कर जाए उसकी ज्वाला। समझ रहे हो, ये मान लो हमारा लेंस है,
हम यहाँ एक मोमबत्ती जला कर रख देंगे, इस तरफ एक बड़ा सा कांच रख देंगे ना, प्रैक्टिकल कर सकते हो, बड़ा सा क्या रखना। अब कांच में मोमबत्ती की प्रतिबिंब बनेगा, तो इससे गुजरना चाहिए, इस लेंस से होकर प्रकाश क्या होना चाहिए, गुजरना। जब इस लेंस से होकर उसमें गुजरेगा ना, तो देखना मोमबत्ती की ज्वाला क्या दिखेगी, उल्टा दिखेगी। समझ गए? न समझ में आ रहा हो तो कहीं आपको प्रैक्टिकल दिखाया होगा, इसमें बहुत लोग किए होंगे।